बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की ये साखी एक सत्संगी बीबी की सच्ची आप बीती है, और जो इस बीबी ने एक बार सत्संग घर में संगत के साथ साझा की थी। बीबी ने जो कुछ भी बताया वो बहुत हैरान कर देने वाला था। बीबी ने बताया कि कैसे जब हम अपने सतगुरु पर विश्वास करते हैं तो फिर सतगुरु हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। बीबी ने बताया कि मेरे 2 बच्चे हैं और जिस समय यह घटना घटी उस समय मेरा बेटा कॉलेज में था और बेटी स्कूल की पढ़ाई करती थी। उसने आगे बताया कि पहले मेरे पति को काम के सिलसिले में 5 से 6 दिन के लिए किसी दूसरे शहर जाना पड़ता था। तो एक बार मेरे पति किसी काम से दूसरे शहर गए हुए थे और वहाँ से उनका फ़ोन आया कि मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही और मैं घर वापस आ रहा हूँ। ये सुनकर मैं घबरा गई और मैंने उन्हें कहा कि आप खुद गाड़ी चलाकर मत आइए और आप वहीं किसी डॉक्टर को दिखा लीजिए, तब तक हम लोग आपको लेने पहुँच जाएंगे। तो मैं अपने बेटे के साथ अपने पड़ोसी की कार मांगकर अपने पति को लेने पहुँच गई। मेरे बेटे को उस समय भी कार चलानी आती थी, तो हमें वहाँ पहुँचने में ज़्यादा समय नहीं लगा। और जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि मेरे पति को तेज़ बुखार है। हमने उनको बुखार की दवाई दी और मेरे पति की गाड़ी को वहीं छोड़कर उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाया और वापस घर लौट आए। फिर हमने अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिखे और ईसीजी किया। डॉक्टर ने ईसीजी में पाया कि इनको हार्ट की प्रॉब्लम लग रही है। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर हमें बताया कि इनको हार्ट में 2 जगह ब्लॉकेज है। आप बिल्कुल भी देर न कीजिए और अभी के अभी इनको दिल्ली ले जाइए। फिर हम इनको उसी समय दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में लेकर गए। वहाँ डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट्स देखी और एक बार दोबारा पक्का होने के लिए फिर से ईसीजी करवाई। डॉक्टर ने पाया कि इनको 90% से ज़्यादा ब्लॉकेज है और उसी समय ऑपरेशन ना किया गया तो दिक्कत हो सकती है। यह सुनकर मैं घबरा गई और बाबा जी को हाथ जोड़कर विनती करने लगी। मैं बाबा जी से कहने लगी, बाबा जी, अब सब कुछ आपके हाथ में है। मेरा रोना बंद नहीं हो रहा था तो मेरे बच्चों ने मुझको संभाला और बोले, मम्मी अब घबराओ मत, बाबा जी हमारे साथ हैं, वह पापा को ठीक कर देंगे। फिर मैंने मेरी मम्मी को फ़ोन किया और उनको पूरी बात बताई। मेरी मम्मी ने भी बाबा जी से नामदान लिया हुआ है। मेरी मम्मी बोली, तू बिल्कुल भी फिक्र मत कर, बाबा जी पे पूरा भरोसा रख, कुछ नहीं होगा। तू बाबा जी की फ़ोटो को उसी कमरे में रख दे जहाँ ऑपरेशन होना है, आगे वो अपने आप संभाल लेंगे और हम भी कुछ घंटों में वहाँ पहुँच जाएंगे। अपनी मम्मी से बात करके मुझे थोड़ा सा हौसला हुआ। मैंने बाबा जी की एक फ़ोटो को डॉक्टर को दे दिया और उनसे विनती की कि हमारे सतगुरु की फ़ोटो को मेरे पति के पास ज़रूर रख देना। डॉक्टर कहने लगे, आप चिंता मत कीजिए, हम ऐसा ही करेंगे जैसा आप चाहती हैं। मेरे पति को 2 जगह ब्लॉकेज थी, इसलिए उनके ऑपरेशन में लगभग 7 से 8 घंटे लगने थे। फिर जब मेरे पति का ऑपरेशन चल रहा था उस समय मैं वहीं बाहर बैठकर भजन सिमरन करने लगी। लगभग 5 ही घंटे के बाद डॉक्टर बाहर आए तो मैं भागकर डॉक्टर के पास गई और तब डॉक्टर कहने लगे, आप चिंता मत कीजिए, आपके पति का ऑपरेशन एकदम ठीक ठाक हुआ है। लेकिन डॉक्टर थोड़ा हैरान लग रहे थे। मैंने उनकी हैरानी का कारण पूछा तो उन्होंने उस समय तो कुछ नहीं बोला और सीधा अस्पताल की लैब में गए जहां दोबारा से ईसीजी की गई थी। कंप्यूटर में दोबारा चेक किया गया और ये देखकर डॉक्टर फिर से हैरान हो गए। तो मैंने फिर से पूछा। डॉक्टर ने जो बताया वो तो मेरे लिए भी हैरानी वाली बात थी। डॉक्टर ने बताया कि आपके शहर में हुआ ईसीजी और फिर यहाँ हुआ ईसीजी, दोनों रिपोर्ट्स में आपके पति को 2 जगह ब्लॉकेज थी।
लेकिन जब हमने ऑपरेशन शुरू किया तो हमने पाया कि एक ब्लॉकेज अपने आप ही खुल चुकी है, जबकि मेडिकल साइंस के इतिहास में ऐसा आज तक नहीं हुआ कि कुछ घंटे पहले रिपोर्ट में आई ब्लॉकेज अपने आप खुल गई हो। यही बात हमें बार बार हैरान कर रही है। इसलिए हमने लैब में आकर इस बात की फिर से पुष्टि की कि कहीं ईसीजी मशीन में तो कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन ईसीजी मशीन एकदम सही काम कर रही है। अब हम सब हैरान हैं कि दूसरी ब्लॉकेज अपने आप कैसे ओपन हो सकती है। कुछ ही घंटों में अपने आप से ही हार्ट की ब्लॉकेज खुल जाना तो कोई चमत्कार ही कर सकता है। इसके बाद डॉक्टर वहाँ से चले गए। 5 दिन के बाद मेरे पति को आईसीयू से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया गया। वहाँ एक दिन वो बोले कि जिन डॉक्टर की टीम ने मेरा ऑपरेशन किया था, मुझे उनका धन्यवाद करना है, मुझे वहाँ लेकर चलो। उनकी वजह से मुझे नया जीवन मिला है। फिर जिस दिन अस्पताल से छुट्टी होनी थी, उस दिन मेरे पति डॉक्टर से मिले और मेरे पति ने उनका धन्यवाद किया और पूछने लगे कि वो डॉक्टर कहाँ हैं जो आपके साथ उस दिन ऑपरेशन रूम में थे, मुझे उनका भी धन्यवाद करना है। तो वहाँ बैठे डॉक्टर साहब बोले, जी मैंने ही आपका ऑपरेशन किया था और मेरे अलावा मेरा स्टाफ था, दूसरा कोई डॉक्टर इस दौरान रूम में नहीं था। तो मेरे पति बोले, आपके साथ वो सरदार डॉक्टर भी तो थे, वो कहाँ हैं? डॉक्टर साहब हैरानी से कहने लगे, लेकिन इस पूरे अस्पताल में कोई भी डॉक्टर सिख नहीं है, आप किसकी बात कर रहे हैं? डॉक्टर की ये बात सुनकर मेरे पति सोच में पड़ गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। उस दिन जब मुझे अंदर ले जाया जा रहा था तो मैंने अपनी आंखों से एक सिख डॉक्टर को देखा था और ये डॉक्टर कह रहे हैं कि पूरे अस्पताल में कोई भी डॉक्टर सरदार नहीं है। हम सबको समझते देर न लगी कि वो कौन थे और कैसे दूसरी ब्लॉकेज अपने आप खुल गई। साथ संगत जी, बीबी की आप बीती सुनकर संगत भी हैरान थी और कुछ की आंखों में बाबा जी के प्रेम के आंसू भी आ गए। तो साथ संगत जी, ये होती है विश्वास की ताकत। जब हम अपने सद्गुरु पर विश्वास करके सब कुछ उस पर छोड़ देते हैं, तब हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, वो अपने आप सब संभाल लेते हैं। सत्संग में भी हमने कई बार बाबा जी को कहते हुए सुना है कि अगर हम अपना सब कुछ उसे मालिक के ऊपर सौंप दें तो हमें किसी भी चीज़ की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अपना सब कुछ उस मालिक पर सौंपना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। और एक बार अगर मालिक पर पूरा विश्वास करके अपना सब कुछ उसके भरोसे छोड़कर हम सिर्फ और सिर्फ भजन सिमरन पर ध्यान दें, तो वह मालिक अपने आप हमारी संभाल करता है। साथ संगत जी, आज की साखी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राधा स्वामी जी।